चलो करते हैं शुरू। 3:30 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और ग्रुप 18 की शुरुआत जरा की जाए फटाफट से। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, दीज आर दी नोबल गैसेस जिनकी आज हम बात करेंगे। ग्रुप 18 बहुत छोटा है। गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग। बहुत छोटा ग्रुप है और क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मतलब जैसा मैंने आपको, यार वो चश्मे का कुछ लेंस नंबर वगैरह थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसलिए हटा रखा है। नया चश्मा भी मैं बनवाने के लिए डाला हुआ है, मिलेगा 1 या 2 दिन में, तब उसके बाद लगाना शुरू करूंगा। तो अभी यार, क्योंकि जब मैं चश्मा लगा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बिना चश्मे के फिर भी ठीक चल रहा है थोड़ा, ऑल्दो देख कुछ नहीं रहा लेकिन फिर भी चल रहा है। पावर क्या है, -1.5 और 0.75, ऐसा ही, डिफरेंट नंबर्स हैं, सेम नहीं है। चलो भाई ज़रा चर्चा शुरू की जाए। फटाफट से। जो हम बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन की बात होगी। इसमें रेडॉन की ज़्यादा बात होती नहीं है। उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि जो रेडॉन है वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। एक बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है, रेडॉन के बारे में बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन्हीं के साथ में मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बस यही कहना था। अब इसके बाद में हीलियम, नियोन, खैर ये तो तुम्हें पता ही है, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, आप सभी लोग जानते हैं ये क्या होता है भाई, ये आपका 1s2 होता है। अदर देन हीलियम अगर बात करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनता है, 2s2 2p6। आर्गन के केस में बनता है 3s2 3p6, ठीक है। क्रिप्टन के केस में आपका ये 4s2 4p6 बनेगा, ठीक है। जिनॉन के केस में ये 5s2 5p6 बन गया। और रेडियो एक्टिव रेडॉन के केस में ये 6s2 6p6 बन गया, ठीक है। तो इस बेसिस पर अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखता हूं, इस बेसिस बोले तो ये, इनके बेसिस पर अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं चेक करता हूं तो वो निकल कर आता है NS2NP6, ठीक है। तो ये NS2NP6 आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज तो भाई ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन का है, ठीक है, ऑब्वियसली एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता, ठीक है। एक बात ये हो गई, बट यस ये नोबल गैसेस में आता है, ये आप लोगों को पता है बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। अब इतना अगर आप लोगों को क्लियर होता है, इतनी बात अगर समझ में आती है, तो एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर कि हीलियम तो है ही, खैर वो तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक बात और सुन लो, ये जो आपका क्या बोलते हैं नियॉन होता है, इट हैज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो एलिमेंट्स इनकी हम बात कर रहे हैं उसमें एक तुम्हारा क्रिप्टन है, एक जिनॉन है, इसके अलावा बाकी किसी के कंपाउंड अपने को पढ़ने नहीं है। और सच बोलूं तो 99% कंपाउंड आपको जिनॉन के ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियॉन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये एक बात हो गई। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इन गैसेस की, तो नॉर्मल कंडीशंस पे, लाइक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर मैं बात करूं, तो ये गैसेस आपकी हाईली नॉन रिएक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि दीज गैसेस आर आल्सो नोन एज रियर गैस, रियर कह रहा हूं, रेयर गैसेस। दीज गैसेस आर आल्सो नोन एज रेयर गैसेस, इनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि भाई ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये जो गैसेस है बहुत बहुत ही कम अमाउंट में मिलती हैं, ठीक है, गैसेस। बिकॉज दीज गैसेस एग्जिस्ट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये गैसेस मिलती नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इनकी डिस्कवरी की बात करूं, लाइक सारी नोबल गैसेस की डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं, तो इनकी सन पर है ना यार, मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं प्रत्युष, दोनों में डिफरेंस है। सन पर है, हमारे पास थोड़ी है। तो दूसरी बात यह भी है कि भाई इन गैसेस की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो इनकी हिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। मतलब सभी नोबल गैसेस को डिस्कवर हुए हार्डली अभी लाइक 50, मैक्सिमम 50 to 60 ईयर्स हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए, ठीक है।
उसका रीजन क्या है वो भी सुन लो जरा। भाई ये जो गैसेस हैं, एक तो ये एटमॉस्फेयर में एक बहुत अच्छी खासी हाइट पर मिलती हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि ये गैसेस हाईली नॉन रिएक्टिव है, ये भी आप लोग जानते हो, ठीक है। और तीसरी बात ये कि बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस की वजह से, मतलब पहला क्या है, पहली चीज कि भाई कहां एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, एट अ सिग्निफिकेंट हाइट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऊपर जाकर अपने को मिलती हैं ये, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी हाइट पर जाके मिलेंगी। दूसरी बात क्या है, हाईली नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है यहां पर, कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये तीन क्या बोलते हैं यहां पर फैक्टर हैं, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ये तीन आपके मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इन गैसेस की डिस्कवरी में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। हाँ, हाई ऑल्टीट्यूड, ये ज्यादा बेटर बेटर वर्ड होगा, ठीक है, एग्जिस्ट एट हाई ऑल्टीट्यूड मैं लिख देता हूँ, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। तो भाई इनकी डिस्कवरी में इस रीजन से, मतलब इन तीन रीजन से मेनली बहुत ज्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं इन गैसेस की हिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब जल्दी से इसको नोट कर लो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि मैं अगली क्या बोलते हैं पॉइंट पे चलूं। वैसे यही लिख देता हूं, सिंस दीज गैसेस आर, सिंस दीज गैसेस आर हाईली नॉन रिएक्टिव और इनर्ट, their atomicity is one। मतलब नोबल गैसेस आर मोनो अटोमिक, नोबल गैसेस आर मोनो अटोमिक, ठीक है। ये गैसेस कैसी होती हैं, मोनो अटोमिक गैसेस होती हैं। अटोमिसिटी जानते हो ना, जैसे ऑक्सीजन O2 अटोमिसिटी कितनी है, 2 है। N2 अटोमिसिटी कितनी है, 3, आई एम सॉरी 2, 3 कहां से हो गई, 2। ओजोन अटोमिसिटी कितनी है, 3। फॉस्फोरस अटोमिसिटी कितनी है, 4। ऐसे ही नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी कितनी है, नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी है यहां पर 2, ठीक है, 1। एटॉमिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जरा ध्यान रखना, मुझे बहुत ज्यादा आज नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं पर अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो फटाफट टोक देना, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, तुम्हारी एटॉमिसिटी यहाँ पर 1 हो गई नोबल गैसेस की। अब जल्दी से इसको बच्चों नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं तुम में से वो रिलेट कर पा रहे होंगे थोड़ा सा, कि वो तो खैर घर पे बैठा हूं मैं इसलिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना तो शायद अब मैं क्लास ही नहीं लेता। ओहो, नहीं यार योशित, मतलब ये है, तुम में से जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं, मे भी उनके साथ भी हो कि जिस दिन स्पेक्स में कोई दिक्कत है, चश्मा लगा नहीं सकते यार, घर से निकलने का मन नहीं करता है। तो बस वही चीज है, आज हमारी भी हालत वही है। वो तो घर से ही क्लास लेनी है तो कोई परेशानी नहीं है, मेरा नहीं करता, मेरा नहीं करता। मैं अगर बीमार हूं तो मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन अगर मेरा स्पेक्स साथ नहीं है तो बस मुझे आफत आ जाती है। कर जल्दी करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो। सर आप दुखी रहते हैं, नहीं नहीं मैं कोई दुखी उखी नहीं रहता हूँ, सब बढ़िया है। सर राइट कॉर्नर टॉप पे एटॉमिसिटी लिखा है बेटा, एटॉमिसिटी। पंकज ये मेरे साथ मायोपिया है, मायोपिया, हाइपर तो नहीं है, खैर मायोपिया है मेरे साथ। पता नहीं है आयुष रोशन, अच्छा कोई नहीं, एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर राइट मोस्ट कॉर्नर का मैं अगली स्लाइड पे लिख दूंगा।
आप लोग पहले से नोट कर लो फटाफट, फिर जो राइट मोस्ट कॉर्नर में है मैं उसको लिख दूंगा। सब सही है, ठीक है। चले भाई आगे चलें, जल्दी बोलो, 11 मिनट निकल गए। नोट कर लो पहले, चर्चा बाद में हो जाएगी। Once upon a time, there was a chemistry teacher. He used to wear specs in 2020, but suddenly, sir, what is the weightage of P block? बेटा लास्ट ईयर तक 8 नंबर की हुआ करती थी, इस साल बढ़ जाएगी। दौड़ो सर जी, आपके पास चश्मा नहीं है, देख कर चलना। मैं घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, चलने की बात ही खत्म हो जाती है। मैं घर से बाहर निकलूंगा, अगल बगल में कोई मिलेगा तो वही और सोचेगा बेचारे को इग्नोर कर रहा हूं मैं, जबकि सच बात तो ये वो हमें दिख ही नहीं रहा है। चलो भाई, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और अगले पॉइंट की अब बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या है, ये है, हाँ पंकज वही है। अब जरा बात करते हैं भाई, अगला जो पॉइंट है वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी की, ठीक है। जरा इसकी बात करेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी की, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या हल है। बाय द वे, जो बच्चे उस टाइम पे अभी पूछ रहे थे पीछे कि वहां राइट मोस्ट कॉर्नर में क्या लिखा है, उनको एक बार बता दूं, मैंने एटॉमिसिटी लिखी थी। जैसे O2 की एटॉमिसिटी 2 होती है, ठीक है। F2 की एटॉमिसिटी तुम्हारी 2 होती है, N2 की एटॉमिसिटी 2 होती है, ओजोन की एटॉमिसिटी 3 होती है, P4 फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने वहां पे लिखा था, टू शो कि जो हमारा क्या बोलते हैं, ये क्या नाम है, जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी इज 1, ठीक है। ये बताने के लिए मैंने क्या बोलते हैं, ये एग्जाम्पल दिए थे अभी, ठीक है, ये बात थी। और अभी भी नोट नहीं करा है बेटा, ये लो जल्दी इसको नोट करो, ठीक है, फटाफट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो यार, बातें ना करो, फटाफट चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। आज 1 दिसंबर हो गई है, 15 तारीख का टारगेट था, और देखो क्या होता है। सर वैसे बिना चश्मे के, अच्छा जी। एटॉमिसिटी बेसिकली द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, हाँ ये कह सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है, इसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। तो अब चले आगे, यश जल्दी बोलो, आगे बढ़े। जी नहीं मृदुल, पढ़ लो चुपचाप, ऑलरेडी एक बार मैं भुगत चुका हूँ ये फालतू की बात है, ठीक है, दोबारा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर एटॉमिसिटी वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब जरा आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है। देखो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब हाई भी नहीं बोलूंगा मैं, तो बोलूंगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है, ठीक है। दे हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम इनकी मैक्सिमम आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, क्यों होती है यार, बहुत सिंपल सी बात है, ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल क्या है यार, इससे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई होता ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो एक तो इनका एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज NH2 NP6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है
कि भाई ये एक फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। अब जरा याद करो, जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे 10th में पढ़ी हो, 9th में पढ़ी हो, जब से पीरियोडिक टेबल या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है, ठीक है, तब से ये बात जानते हो, आपने 10 बार इस चीज को पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करने वाला हर एक एलिमेंट ये कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे भी करके मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुली फिल्ड कर लूं या नोबल गैस बना लूं। तो यार नोबल गैस बनने के बाद में, या अगर कोई खुद नोबल गैस है, तो वो तो मतलब ही नहीं बनता ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करते, ठीक है। ये कुछ ऐसा हाल है कि एक बार अगर आपने कोई नोबल गैस का एग्जांपल लो, नियॉन का एग्जांपल लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फुली फिल्ड करना था, फुली फिल्ड कर दिया। तो ये तो वही, जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि पीरियोडिक टेबल में ये निर्वाणा है, निर्वाणा बोले तो मोक्ष की प्राप्ति, और इसके बाद में ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का मन, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने का मन, ठीक है। तो तुम अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, एक्सट्रीमली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप इजीली इसका इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। ये एक बात हो गई। क्यों? रीजन साफ है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वो भी खतरनाक स्टेबिलिटी। तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन, किसी को इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। नियॉन को अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नियॉन प्लस में कन्वर्ट करोगे, तो वो अच्छा खासा 2s2 2p6 से कहां चला जाएगा, वो 2s2 2p5 में चला जाएगा। तो इसका दिमाग थोड़ी खराब है जो फुली फिल्ड से खुद को इनकम्प्लीटली फिल्ड में लेके जाएगा, ठीक है। दैट टू तब जब उसका पूरा का पूरा शेल फुली फिल्ड है, ठीक है। तो ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। और इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज्यादा होती है। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर इनके ग्रुप में बात करूं, अगर इनके ग्रुप में बात करूं, तो याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये बात मत भूलना। मतलब अगर मैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन की बात कर रहा हूं, अच्छा हीलियम भी तो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात मत भूलना कि यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल तो डिक्रीज ही करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि भाई यहां पर जो साइज है वो क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जेनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर होती है, वो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और इसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से इसके जो कंपाउंड हैं कुछ एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन की अगर बात करेंगे, तो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे किसकी होती है, जेनॉन की होती है, ठीक है। और उसके आगे की कहानी आपको समझ में आई जाएगी। तो फटाफट करो नोट, और ज्यादा टाइम मत लगाना, नो चिटचैट, सिर्फ इसको नोट करो फटाफट। क्या क्या क्या? सर ऐसे तो हीलियम के का कोई कंपाउंड बनता है? नहीं, हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं बनता, नॉर्मल पे नहीं बनता। बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रेशर पे बात करोगे यार, फिर तो बन ही जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे मतलब नोबल गैसेस के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये बात याद रखना। कहाँ यूज करोगे यार, ये गैसेस हैं प्रखर, ये गैसेस हैं, ठीक है। और अगर गैसेस हैं तो ये कहाँ से, क्या बोलते हैं, आपका अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज होंगे। कैटलिस्ट अच्छा वो होता है जो सॉलिड फॉर्म में हो, ये बात आपको सरफेस में पढ़ाई जा चुकी होगी। एक अच्छा कैटलिस्ट वो है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ये तो गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो ये किस काम का कैटलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से आप इसको नोट करो। योशित, नियॉन लाइट कैसे बनती है, वो सिर्फ गैसेस को फिल किया जाता है उस बल्ब के अंदर, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो। अब जल्दी से इसको नोट करो। प्रत्युष, जरा ये जाकर देखो कि इस हीलियम हाइड्राइड के बनने का टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, वो भी चेक करो, पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
फटाफट नोट करो बच्चों, ज्यादा टाइम मत लगाना। हीलियम गैस तो यार कहीं भी मिल जाती है। तुम लोग जब छोटे थे तो तुमने क्या बोलते हैं, वो गैस वाले बलून्स भी देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं अपने आप हवा में ऊपर उड़ने लगते थे, याद है? वो हीलियम का ही तो सिलेंडर होता था। सर इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन आयनाइज, जी हाँ बिल्कुल। पहली बात तो यहाँ पे मुबाशिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, यही भूल जाओ। और निकल भी गया तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है, क्योंकि साइज छोटा होगा, तो और बड़ी मुसीबत आएगी। अब जल्दी जल्दी इसको नोट करो, रिपब्लिक डे को स्पेशली। फटाफट नोट करो बच्चों। आज कम से कम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह सब खत्म करके कल रिएक्शन खत्म करने हैं, और कल तो शायद मैं तुम्हारा डीएनएफ भी शुरू ही कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं नोबल गैसेस में कराने के लिए, और अभी पूरा 1 घंटा पड़ा है, तो बहुत कुछ हो सकता है आज। और तुम लोग जल्दी जल्दी नोट करो। और मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी से कि अगले क्या बोलते हैं मंडे तक, अगले मंडे तक बोले तो मतलब तुम्हारे पास बीच में सैटरडे आएगा, संडे आएगा, ठीक है? हर हालत में तुम लोग क्या बोलते हैं, जो ये तुम्हारा अरिहंत वाली बुक है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है 15 16 17 18, अरिहंत बोले तो सीबीएसई वाले प्रीवियस पेपर की बात कर रहा हूँ, अभी क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है? पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करके आओगे, ठीक है? तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि अगर तुमने वो क्वेश्चन कर लिए तो देख लेना 70-80% क्वेश्चन तुमसे यूं ही हो जाएंगे, ठीक है? चलो, अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इतनी जल्दी मत भगाओ बेटा, छोटा पार्ट है, मैं भगा नहीं रहा हूँ, है ही छोटा पार्ट, ठीक है? अब यहां तक अगर बात समझ में आती है तो अब जरा अगली जो चीज होगी वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है? उस पर जरा चर्चा करते हैं। सर कर लिया 16, बट उसमें 15 है ही नहीं, शायद 15 में भी आउट ऑफ सिलेबस चीज रही होगी, इसलिए नहीं होगा। जिस साल की किताब बेटा है तुम्हारे पास मुबाशिर, उसमें शायद 16 17 18 ही सिलेबस का पार्ट होगा, 15 नहीं होगा, इसलिए शायद हो सकता है कि उसमें ना गिवन हो, बट कोई नहीं। किसी और बच्चे के पास किताब है 15 पीछे गिवन है, अच्छा ठीक है, 15 पीछे गिवन है तो वहां से सॉल्व कर लो। और इनकेस अगर नहीं गिवन है, ठीक है, तो तुम्हारा वो जो एक ग्रुप बना रखा है तुम लोगों ने, ठीक है, उसमें किसी ना किसी बच्चे के पास तो किताब होगी ना, वहां पर बोलो वो 15 की फोटो डाल देगा सारे, ठीक है, जिसके पास भी है। चलो अब जरा मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? टाइम पास जी। तो अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है? तो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो यहाँ पर निकल कर आती है वो बिल्कुल जीरो निकल कर आती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भाई क्या चीज है? देखो, ये बेसिकली आपका वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना? जब आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है? अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, जब आप बात करते हो नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस का वही हाल है कि दे डोंट वांट टू गेन एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जैसे तुम यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोले तो पिछली स्लाइड पे ही समझाया कि कोई भी नोबल गैस उठा लो, ठीक है, वो ऑलरेडी फुली फिल्ड है, ठीक है? और अगर वो फुली फिल्ड है तो उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। और अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर जीरो निकल कर आते हैं, ठीक है? जीरो या फिर पॉजिटिव, ठीक है? नेगेटिव तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज होती ही नहीं है, ठीक है? या तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है कि भाई वहां पर आप कोई इंटरेक्शन फॉर्म नहीं कर रहे हो, और अगर इंटरेक्शन फॉर्म नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है? तो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों ही क्या रहते हैं, दोनों जीरो रहते हैं, ठीक है? ये बात याद रखना, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू देयर
ड्यू टू दी हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैसेस में 90% क्वेश्चन में अगर कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है, उसका रीजन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। कल को कोई बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 क्यों है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इतनी ज्यादा क्यों है, तो एक ही आंसर है, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, तो हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करना चाहते, तो हाईली मतलब हाई हाई कह रहा हूं, जीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इतना बताओ जरा जल्दी से मुझे अगर समझ में आया तो, ठीक है। तो या तो जीरो या फिर पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है वो है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का। और यहां पर भी वही ट्रेंड है, कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे नियोन, नियोन नहीं, हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन को, ठीक है। रेडॉन की बात मैं कर नहीं रहा, करना चाहो तो कर लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे आप क्लियरली जानते हो क्या होता है भाई, साइज इंक्रीज करता है। साइज अगर इंक्रीजेस, ठीक है, तो यहां पर, अच्छा एक बात और सुन लो, यहां तो डिफाइन भी वेंडरवॉल रेडियाई होती है ना। ये भी आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप सुन लो। नोबल गैसेस में वेंडरवॉल रेडियाई डिफाइन होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, और जहां जहां कंपाउंड या पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं वहां पर वेंडरवॉल रेडियाई को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो साइज इंक्रीजेस नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, भाई सरफेस एरिया इंक्रीजेस। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ये तो अब रट गया होगा पॉइंट, 15 16 17 में पढ़ लिया, तो वेंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेस। और जहां तुम्हारा वेंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेस वहां पे क्लियर है कि भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, और यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था तुम्हारा, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, फटाफट नोट करो। ये दूसरा पॉइंट था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर अगले पे बढ़ेंगे। मंडे तक बिल्कुल पूरा का पूरा पी ब्लॉक खत्म करना है, जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेना। मेरे पे पीडीएफ है, चाहिए आपको अरियंत की, सेंड कर देना, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा। जिन बच्चों पे नहीं होगी उनके काम आ जाएगी। और किताबें तो भाई बिल्कुल मनाही नहीं है। सर कौन से ग्रुप पर क्वेश्चन, बेटा कोई तुम लोगों का ही तो ग्रुप है, टाइम पास के नाम से बच्चों ने अलग से बना रखा है, कक्षा के विद्यार्थियों ने। मैं नहीं हूँ, अच्छा है नहीं हो तो बढ़िया ही चीज है, होना भी नहीं चाहिए। कक्षा का महान विद्यार्थी अनंत ने बनाया है, ठीक है। नहीं नहीं, सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा भी कुछ खास नहीं है। अगर तुम नहीं हो उस ग्रुप पे तो बेटा तुम बिल्कुल सही हो, बहुत सही जा रहे हो, ऐड होने की जरूरत भी नहीं है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, तुम सभी के पास बच्चों मेरा नंबर है।
पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में क्या है, कितना टाइम लगता है पीडीएफ में? डी आईव पर कर देंगे, डी आईव पर अपलोड। ठीक है भाई, चलो आज ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा मैं उसको, तो वहां से देख लेना। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो जरा चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और सर मैं आपको आंख को क्या हुआ, आई थिंक सर आपने गैजेट ज्यादा यूज किया, वही हुआ है यार, मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कत हो गई है, नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया है। बड़ा ही होगा, कम तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो परेशानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए आज ऐनक उतार रखी है। चलो भाई, आ दो बच्चों, आगे जरा बात करते हैं। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो जेनॉन है, ठीक है, इसका भाई लार्जेस्ट साइज है। ठीक है, और लार्जेस्ट साइज होने की वजह से इसकी लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है ना। लोएस्ट क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन निकाल पाना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the outermost shell of xenon, from the outermost shell of xenon, ठीक है, is comparatively easy, comparatively थोड़ा सा इजी। ठीक है, अब देखो इजी तो है, ठीक है, therefore oxygen, therefore the most electronegative elements, negative elements like fluorine and oxygen can pull, और कैन अनपेयर ज्यादा वर्ड है, पुल क्या होता है यार, कैन अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ xenon ड्यू टू विच, xenon ड्यू टू विच compounds of xenon with oxygen and fluorine exist। ठीक है, तो xenon एक ऐसा कंपाउंड है, xenon पुल होता है खींचना, हाँ बेटा पता है पुल होता है खींचना, लेकिन अनपेयर करना ज्यादा बेटर वर्ड है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली इजी, जी हाँ जनाब बिल्कुल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, तो भाई इनकी हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से, इनकी बोले तो जिनॉन की लो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से क्या होता है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन पुल कर पाना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, और अब भाई माना थोड़ा सा इजी है, लेकिन है तो नोबल गैस ही, है ना, समझ रहे हो, माना थोड़ा सा इजी है लेकिन है तो नोबल गैस ही। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, हमने ये कहा कि नोबल आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है, सारी बात समझ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्या बोलते हैं रैंडम सा एलिमेंट उठकर आ जाएगा और वो क्या बोलते हैं कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि कोई भी उल्टा सीधा एलिमेंट उठकर आ गया, क्लोरीन फॉस्फोरस कार्बन वार्बन टाइप, और उसने क्या करा, जिनोन के साथ कंपाउंड बना लिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इसकी नोबल गैसेस में है। ठीक है, नहीं प्रत्युष ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलती से कंपाउंड नहीं बना था, कंपाउंड इंटेंशनली बनाया गया था। नील बार्टलेट की बात अभी करेंगे, बस 10 मिनट रुको, अगली चर्चा नील बार्टलेट की होगी। सर कोवेलेंसी कैरेक्टर बड़ा होगा ना सर इन कंपाउंड का है? अच्छा रुको जरा यार, पता नहीं तुम प्रभाषित क्या बोल गए, अभी चर्चा करते हैं जरा इसकी, पहले जरा 1 मिनट से सुन लो।
हाँ भाई, तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, अभी नील बार्टलेट की बात शुरू होगी, लेकिन पहले जरा ये सुन लो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर क्या है कि जिनॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, लेकिन भाई इसका ये भी मतलब नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर थोड़ा सा घुमा गया बात को। नोबल जिनॉन का माना हमने कि आयनाइजेशन इंथैल्पी लो है, ठीक है, एग्री विद दैट, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये एक नोबल गैस ही, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी उल्टा सीधा एलिमेंट उठकर आया, ठीक है, और उसने भाई इसके इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, क्यों? क्योंकि भाई लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। ये कुछ ऐसा हाल है जैसे WWE में अंडरटेकर है, ठीक है। अंडरटेकर का क्या हाल है भाई, कि मतलब पहली बात तो मतलब पता नहीं कभी रिटायर होगा वो, अभी भी मुझे भरोसा नहीं है कि रिटायर हुआ भी है या नहीं, वो फिर से आ जाए बीच में तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक बात है। तो भाई नोबल गैस है तो इसकी एक मिनट रुकना बच्चों, जरा एक सेकंड देना मुझे। यहाँ पर क्या है कि भाई जैसा अंडरटेकर का हाल है, ठीक है, अंडरटेकर का हाल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसमें क्या है कि भाई जब उसकी फाइट वगैरह होती है, 60-65 है, मे बी अबव उसकी एज है, ठीक है, उसको बुला लेते हैं TRP के नाम पर, ठीक है। लेकिन जब अंडरटेकर को बुलाया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसे किसी भी उल्टे सीधे क्या बोलते हैं प्लेयर से, रेसलर से लड़वा दिया। जब उसकी फाइट्स होती हैं तो रेसलर भी ढंग के उसके सामने खड़े किए जाते हैं, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ठीक है, इस टाइप के, समझ रहे हो, तब जाकर उसकी फाइट होती है। बात समझ में आती है? तो जिनॉन का भी वही हाल है कि जब इसकी लड़ाइयां होंगी, इसके अगर इलेक्ट्रॉन पुल करने, इसके कंपाउंड बनाने हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल यूज किया जाएगा, रैंडमली कुछ भी यूज नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो। हाँ मतलब ऐसा ही, ये न्यू न्यू डे वगैरह टाइप के लोग WWE देखते हो, मतलब ऐसा मैं रेगुलर फॉलो नहीं करता उसको, रेगुलर फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम एरे गैरे एलिमेंट को एनर्जी देकर हेल्प करें तो बेटा ऐसे नहीं होता, एरे गैरे एलिमेंट को एनर्जी देकर भी हेल्प करोगे तो सामने वाले एलिमेंट की कुछ कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि एनर्जी देने का मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है, उस एनर्जी को वो एलिमेंट क्या बोलते हैं रख भी पाता है, संभाल भी पाता है या नहीं, ये भी अपने को देखना पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, आज ही अरियंत की PDF डाल देना। बेटा ये तो बालक पे डिपेंड करता है, अगर बालक ने मेरे को सेंड कर दिया मैं आज ही डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज वन हेल्प, व्हेनेवर देयर इज अ टेस्ट प्लीज आस्क देम टू इंक्लूड वन चैप्टर ऑफ 11 सो दैट। बेटा मुबाशिर ये तो छोड़ ही दो, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुमने अच्छा याद दिलाया मुझे। दिसंबर क्या बोलते हैं, मे बी 13 से, और अगर 13 नहीं तो पोस्ट क्रिसमस, मतलब December 27 से, ये आपने अच्छी बात मुझे याद दिला दी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है, पार्ट टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका क्या बोलते हैं पार्ट टेस्ट होंगे, एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है। तो पार्ट टेस्ट में क्या है, अभी बता देता हूँ, यहाँ पर 11th 12th का पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बोलते हैं 11th 12th का पूरा सिलेबस आएगा, बट अगेन वही है कि पार्ट टेस्ट में क्या होगा, उसको ब्रेक किया जाएगा, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से कि 2 फिजिकल के टेस्ट हो गए, 2 ऑर्गेनिक के टेस्ट हो गए आपके, 2 आपके इनऑर्गेनिक के हो गए, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और फिर उसके बाद में जब फुल सिलेबस आएगा तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और अभी
ये जो टेस्ट है, ये जेई का पेपर जो भी हो यार, उसको अभी साइड करो, जेई की बात मत करो बच्चों। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, पार्ट टेस्ट हो गया, ठीक है, और ये फुल सिलेबस टेस्ट हो गया। अब एक बात और सुन लो, जब मैं यहाँ पे पार्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टेस्ट का मतलब सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं है, मतलब ये है कि तुम्हारा यहाँ पर पीसीएम सब आएगा। बट मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उन 6 टेस्ट में ऐसा होगा कि 2 टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री आएगा, 2 टेस्ट ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ ऑर्गेनिक आएगा, 2 टेस्ट ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ इनऑर्गेनिक आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसकी भी कहानी सुन लो, उसमें भाई फिर सब आएगा, उसमें पूरा का पूरा पीसीएम आएगा। एंड व्हेन आई से पीसीएम, तो केमिस्ट्री में पूरा 11th 12th आएगा, अभी ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कोशिश तो ये थी कि इसको December 13 से स्टार्ट कर दिया जाए, बट देन अगेन तुम लोगों के कुछ बच्चों के प्री बोर्ड वगैरह हैं, ठीक है, तो वी डोंट वांट कि बच्चे टेस्ट मिस करें। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 13 से भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, पार्ट टेस्ट तो स्टार्ट हो जाए। तो 13 नहीं हुआ तो 110% आपका क्या बोलते हैं 27 से तो स्टार्ट हो रहा है। प्रत्युष अभी मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे इसकी अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं पता करके बता दूंगा। अभी जहां तक नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड से रिलेटेड बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी बोर्ड में प्रखर टाइम है, बोर्ड में भी टाइम है, ठीक है, सब कुछ होगा। अभी थोड़ा सा आपका जेई पे फोकस करो, फिर कराएंगे, ठीक है। फुल वाला तो एग्जैक्टली जेई की तरह होगा, ये दोनों ही जेई की तरह होंगे। फर्क इतना है कि एक में सिलेबस पूरा आएगा, दूसरे में सिलेबस आधा आएगा, मतलब कम आएगा, ठीक है। पैटर्न दोनों का जेई वाला ही रहेगा, अभी बता देता हूं मैं, ठीक है। तो चलो अब जरा लौट आओ जो बात हो रही थी, ठीक है। बेटा अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है मेरे पास पारुल, अगर निकलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। वंदी क्लासेस एंड कब होगी? एंड तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर से पहले होगी, लाइक मतलब जैन तक तो जा ही रहे हैं, क्योंकि इसे खत्म करने के बाद में क्या बोलते हैं फिर आपका रिवीजन वगैरह भी है। तो क्लासेस तो बेटा इतनी जल्दी अभी एंड नहीं हो रही है, क्लासेस तो चलेंगी, ठीक है। हाँ सिलेबस बहुत जल्दी एंड होने वाला है, हार्डली कितना टाइम बचा है, मेरे ख्याल से 2 से 3 वीक मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। मेंस लेवल होगा जी सर, मेंस लेवल होगा, बट मैं सच बोलूं तो मेंस प्लस लेवल होगा, सिर्फ मेंस नहीं होगा, ठीक है। पेपर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहेगी, ताकि आप लोग अगर यहाँ पर स्कोर अच्छा कर पाओगे तो ऑब्वियसली फिर तो जो मेंस लेवल होगा उसमें तो कर ही दोगे बढ़िया, ठीक है। तो प्रिपरेशन शुरू कर दो अभी से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास में, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो बात कर रहे थे उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं जो बात अभी कर रहा था अंडरटेकर के बारे में, तो होपफुली वो बात समझ में होगी, आ गई होगी, ठीक है, कि अगर आपने क्या बोलते हैं जिनॉन के कंपाउंड बनाने भी हैं, तो जिनॉन के कंपाउंड बनाने का ये मतलब नहीं है कि रैंडमली कोई भी क्या बोलते हैं बंदा उसके सामने खड़ा कर दिया, ठीक है। बाय द वे अंडरटेकर इज 55, ठीक है, होगा नहीं, गलत है ये नॉलेज, मेरे ख्याल से ज्यादा है, 55 तो नहीं है। मैंने कभी चेक किया था 60 के आसपास था, तभी दिख रहा था ये। खैर जो भी है, तो ये एक बात हो गई, और इसके बाद अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आता है कंपैटिबिलिटी वाली कहानी, ठीक है, तो सिर्फ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ ही वो कंपाउंड बनाता है, सिर्फ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड वो बनाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। ये एक बात यहां पर हो गई, ठीक है। अब इतना अगर समझ में, अच्छा कुछ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, जैसे कि जिनोन का डायफ्लोराइड है, ठीक है, जिनोन का टेट्राफ्लोराइड बनता है, ठीक है, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड बनता है, एक्सीओ3 बनता है, एक्सीओएफ4 बनता है, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अभी जब इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है, तो ये आपको पता चली जाएगा। तो ये एक बात हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो कहानी आती है उसके बारे में भी सुन लो जरा, वो है, वो यहाँ पर निकल कर आता है क्या कहते हैं उसको, आपका नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नॉर्मली मैंने बहुत ज्यादा स्कूल्स में नहीं देखा नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट को पूछते हुए, लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने जब ये पहली बार क्वेश्चन देखा था नील बार्टलेट का, कि किसी ने हिम्मत करके पूछा हो, तो डीपीएस आर के पुरम का एक प्री बोर्ड का पेपर था, ठीक है, उन्होंने पूछा था नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट के बारे में। बाकी तो क्या बोलते हैं ऐसे ही बस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से
क्या बोलते हैं, पता चलता है हमें कि नोबल गैसेस के कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। नील बार्टलेट ने क्या करा, एक कंपाउंड लिया, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, जिस कंपाउंड का नाम है प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या करा भाई, इन्होंने O2 से करा। जब O2 से इस रिएक्शन को किया गया तो ये देखा गया कि भाई प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ने क्या करा, ऑक्सीजन से O2 से एक इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लूज करवा के उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये तुम्हारा O2 प्लस PtF6 नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये एक बात थी। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की, वो करीबन करीबन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिनोन के बराबर है, ठीक है। तो इससे एक थॉट दिमाग में आता है नील बार्टलेट के कि यार ये जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड है, ये अगर इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है ऑक्सीजन का, तो क्या पता ये जिनोन का इलेक्ट्रॉन भी पुल कर ले। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं, बताओ फटाफट। कि अगर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, ठीक है, तो क्या पता कि वो भाई तुम्हारा जिनोन का इलेक्ट्रॉन भी पुल कर ले। और इस थॉट के साथ में इन्होंने क्या करा, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन जिनोन के साथ करा दिया। और जब जिनोन के साथ ये रिएक्शन हुआ तो यहां पर एक कंपाउंड मिला, ये Xc पॉजिटिव PtF6। और ये कंपाउंड एक रेड कलर कंपाउंड होता है, ठीक है। ये रेड कलर कंपाउंड होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। जो ऊपर लिखा है ये ऑरेंज येलोइश कंपाउंड है, ठीक है। ये ऑरेंज येलोइश कंपाउंड कुछ होता है, ठीक है। तो ये भाई क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन था नील बार्टलेट का, और ये एक्सपेरिमेंट था नील बार्टलेट का, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा क्या था, मतलब क्या थॉट था इस चीज के पीछे कि नील बार्टलेट को लगा कि भाई जिनोन के साथ भी प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको अंग्रेजी में लिखा ना कि ही रिएक्टेड प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड विद ऑक्सीजन, एंड इन दिस रिएक्शन an orange yellow compound is formed which is O2 positive PtF6 negative. So after the formation of this compound, he thought that the ionization enthalpy of oxygen and ionization enthalpy of xenon is almost similar. So there is a possibility that platinum hexafluoride compound can also pull the electron of xenon, ठीक है। So he done the experiment and in which he formed a red colored compound, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया वो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, ठीक है। तो बस इतना लिखाना पेपर में, अगर आ गया तो फुल नंबर ले लेना, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था नील बार्टलेट का, ठीक है। ये वो एक्सपेरिमेंट था नील बार्टलेट का, जहां से क्या बोलते हैं, इसने पहली बार जिनोन का कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब जल्दी से इन दो रिएक्शंस को नोट कर लो। ये कलर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट करो नोट इसको। ये एनसीईआरटी में है मेरे ख्याल से बेटा, एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो लिख लो इसको, ही वॉज द फर्स्ट हु discovered the noble gas compound, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू सर नाउ, है क्या बोल रहे हो, आई रिक्वेस्ट नाउ सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन नील बार्टलेट। नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, दोबारा से सुन लो। नील बार्टलेट ने क्या किया, अरे बार्टलेट और बोर कहां से ब्रदर होंगे दोनों। ये देखो, इसने प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन करवाया था ऑक्सीजन के साथ में, तुषार ध्यान से सुन लो, ठीक है। और जब इसने ये रिएक्शन करवाया तो यहां पर क्या हुआ कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये कंपाउंड बना डाला, ठीक है। O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, ठीक है। और इस कंपाउंड में तुमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ने क्या करा, यहां पर
ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर दिया, अनपेयर बोले तो भाई गेन कर लिया, ठीक है। प्लैटिनम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में O2 का आयनाइजेशन हुआ, ठीक है। बात समझ में आती है। अब इसी थॉट के साथ, इसी थॉट के साथ ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं नील बार्टलेट है, इन्होंने सोचा कि भाई आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ऑक्सीजन की, वो करीबन करीबन बराबर है आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ज़ेनॉन की, ठीक है। तो अगर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, तो क्या पता ये ज़ेनॉन का भी इलेक्ट्रॉन पुल कर ले। समझ में आती है बात। तो इस चीज को दिमाग में रख के इन्होंने क्या करा कि भाई प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन ज़ेनॉन से करवा दिया, और जब रिएक्शन करवाया तो ये पता चला कि यहाँ पर एक रेड कलर कंपाउंड बन रहा है, जो आपका ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ज़ेनॉन हेक्सा फ्लोराइडो प्लैटिनम कितना बनेगा, मेरे ख्याल से नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 बन रहा है शायद, ठीक है। तो प्लैटिनम का ये जो प्लैटिनेट 5 कंपाउंड यहाँ पर बन गया, ठीक है। समझ में आया। तो ये वो पहला कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, जो भाई डिस्कवर हुआ था नील बार्टलेट के थ्रू, ठीक है। तुषार अब क्लियर हो गया। अब ये कब डिस्कवर हुआ था वो तुम लोग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 1861 है शायद, ठीक है। मे बी 1861 है, और एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, क्योंकि अगेन यार हमसे एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा, हमसे डेट नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन शायद 1861 में हुआ था ये। अगर सही है तो बहुत सही, नहीं है सही तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, और नोट कर लिया है तो बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट करो। 1932 में पैदा हुआ था क्या ये? ठीक है, तो 1861 डेट गलत है फिर तो। यार वही तो बोल रहा हूँ, फिर 1961 होगा मेरे ख्याल से, और 1960 मतलब आस पास का ही है। मार्च 1962, हाँ वो यार तो यार ठीक है, पास ही है। सर उस बच्चे से दोबारा कह दो कि आपको सेंड कर दे अभी, हो सके तो अभी अरियंत, ठीक है। कर दिया उस बालक ने शायद अरियंत सेंड। जल्दी बताओ बच्चों, इतना समझ में आ गया तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं यहाँ से, फटाफट बोलो। मैं भेज चुका हूँ, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आज ही मिल जाएगी तुरंत प्रभाव से। पर तुम लोग रिस्पॉन्ड तो करो पहले। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया और यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आर यू अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड है क्या? यार एक तो इतने सादा चीजें टाइप मत करो, ठीक है। ऐसे घूर घूर के चैट को देखने से क्या बोलते हैं दिक्कतें हो रही है। तो अब जरा आगे आ जाओ और लिखो। मैं जानबूझकर आज थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ, नॉर्मली मैं इतना बड़ा तो नहीं लिखता, ताकि मुझे क्लियरली दिखता रहे मैं क्या लिख रहा हूँ। खैर, तो यहाँ पर अब जरा केमिकल प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अब होगी हमारे बीच में, ठीक है, और उसमें प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहला जो आज हम केस पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स, ठीक है। और बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। पहले 3 रिएक्शन तो बड़े प्यार से याद कर लोगे, ठीक है। देखो क्या होता है, जेनॉन जब तुम्हारा रिएक्ट करता है, जेनॉन जब तुम्हारा रिएक्ट करता है फ्लोरीन से, तो ये क्या बनाता है भाई, ये बनाता है जेनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। जेनॉन जब रिएक्ट करता है तुम्हारा फ्लोरीन से, तो ये क्या बनाता है भाई, ये बनाता है तुम्हारा टेट्राफ्लोराइड। जेनॉन जब रिएक्ट करता है तुम्हारा फ्लोरीन से, तो ये बनाता है यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। वो कंडीशन अलग क्या होती है, वो है प्रेशर कंडीशन। 1 बार, 7 बार, 70 बार, ठीक है, इसे याद रखना। 1 बार, 7 बार, 70 बार, ठीक है। ये बार बोले तो प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है। बार का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब है प्रेशर, ठीक है। जिनोन जब क्या बोलते हैं फ्लोरीन से, कैसे भाई कैसे वीडियो बना रखा है प्रत्युष, म्यूट करो खुद को। तो यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारा जिनोन है, ठीक है,
अगर वो 1 मोल से रिएक्ट करेगा एट 1 बार प्रेशर, ठीक है, तो वो बन जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं जिनोन का डायफ्लोराइड। अगर 7 बार प्रेशर पे करेगा, एनसीईआरटी 6 से 7 कहती है लेकिन 7 भी लिख दिया तो 100% करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। और 70 बार पे अगर बात करोगे तो हेक्साफ्लोराइड बनेगा। तो बहुत सिंपल है, याद रखना, 1 बार 7 बार 70 बार, ठीक है। ये आपकी प्रेशर कंडीशन है। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो यहां पर 2 लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लो और ऊपर तो 1 लगा ही हुआ है, ठीक है। ये एक बात हो गई। टेम्परेचर की कहानी आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से 673 या 23 के आसपास का है, 673 है, ठीक है। ये तुम्हारा 873 केल्विन है और लास्ट वाला तुम्हारा 573 केल्विन है, ठीक है। तो पहले तो ये 3 रिएक्शन आप लोग याद करो, ठीक है। इसको मार्क कर लो, ए, बी और सी। और ध्यान से सुन लो जरा, पी ब्लॉक के सारे रिएक्शन एक तरफ। ये बेटा अंशिका मैंने अभी से नहीं, पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, मतलब पिछली 3-4 क्लासेस से चल रहा है, लेकिन मैंने बस बोला नहीं है। तो यहां पर क्या है, जिनोन डायफ्लोराइड का रिएक्शन, जिनोन का अगर रिएक्शन फ्लोरीन से करोगे, 1 बार पे करा तो डायफ्लोराइड, 2 बार पे कर 7 बार पे करा तो भाई आपका टेट्रा, और 70 बार पे करा तो क्या बोलते हैं हेक्सा। याद रखना सिंपल है, 1 बार 7 बार 70 बार, ठीक है। ये 3 प्रिपरेशन रिएक्शन हो गए, ठीक है। और जो मैं अभी बोल रहा था एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप सभी के लिए, कि जब हम क्या बोलते हैं ग्रुप 18 के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो एक एक रिएक्शन छोटे से लेके बड़े तक आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, किसी भी भैया बहन और क्या बोलते हैं ट्यूशन वाले की बात मत सुना करो, पेपर उठा के देखा करो पिछले साल के कि पेपर में क्या आया हुआ है, ठीक है। मैं कई बार ये बात अपने बच्चों को, अपने बच्चों से मेरा मतलब है जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको 10 बार बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा करो कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। वहां से पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो ग्रुप 18 का रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन रटा हुआ होना चाहिए, आता ही आता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि 1 बार 7 बार 70 बार, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डी पर आते हैं, मतलब एक रिएक्शन इसमें और ऐड कर लो, वो तुम्हारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड का ही प्रिपरेशन है, ठीक है। तो अगर मैंने जिनोन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन करा दिया लेट्स से O2F2 से, ठीक है, O2F2 से कराते हैं, और टेम्परेचर देख लो नेगेटिव में चल रहा है 143 केल्विन, ठीक है। ये कुछ ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। तो जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि ये जो तुम्हारा फ्लोरीन है ये ऑक्सीजन का साथ छोड़कर जिनोन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड और O2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। तो ये भाई 4 रिएक्शन है प्रिपरेशन के, ठीक है, जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स के। फटाफट से इनको नोट करो और यहां पर लिख लेना साथ में, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। ये कैसा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है डी वाला, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। तो इसको जल्दी से क्या बोलते हैं नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो। तब तक हम जरा थोड़ा पानी पी लें, जल्दी करो नोट तुम लोग। चलें आगे। और याद करने का जो तरीका बोला ना उसको वैसे याद रखना, 1 बार 7 बार 70 बार, ठीक है। उससे तुम्हें याद रहेगा कि कैसे कंपाउंड बना था। चलो भाई, यहां तक अगर समझ में आ गया तो अगला जो केस है, बस 2 साल ये इंपॉर्टेंट है, फिर तो एजुकेशन पॉलिसी जी जनाब, बिल्कुल सही बात है। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट पर आते हैं, और ये है भाई तुम्हारा नेक्स्ट जो केस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो xenon fluorides are powerful फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करता है बताना जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई जितना मैं जानता हूं खुद को रिड्यूस करता है, और खुद को रिड्यूस कैसे करेगा, ऑक्सीजन सामने वाले को प्रोवाइड करा के, है ना। सिमिलरली ये भी भाई ऐसा ही करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स का मतलब है दे गिव फ्लोरीन, गिव F नेगेटिव, ठीक है। ये फ्लोराइड आयन देते हैं, ठीक है। अब ये फ्लोराइड आयन कैसे, 2 साल बाद तो
छोटू ऐप बना का है, अच्छा प्रीवियस स्लाइड फॉर 4 सेकेंड 4 सेकेंड रोहन समझ नहीं आई बात, लेकिन चलो ठीक है। 4 3 2 1 हो गए वही 4 सेकेंड। जिनोनेटिंग क्यों नहीं है नालायक, सेंट्रल एटम है वो। जिनोनेटिंग कहाँ ले जाओगे सेंट्रल एटम को उखाड़ के? सेंट्रल एटम ही उखड़ गया, कंपाउंड का बचेगा। चले साहेब आगे चलें, जल्दी बताइए रोहन जी। हाँ यार, वो बिना चश्मे के थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन कोई नहीं, बेरेबल है, मतलब बर्दाश्त की जा सकती है, ऐसी आफत तो खैर नहीं आ रही है। अब जब तक आफत नहीं आ रही है तब तक चलने दो, जब आफत आ जाएगी तो पता चल जाएगा तुम्हें कि आज क्लास नहीं है। खैर, तो अब देखो जरा, मान लो मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया XeF2, ठीक है, और इसका रिएक्शन बच्चों मान लो मैंने करा दिया। ग्रुप 15 एलिमेंट मेनली रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस का पेंटाफ्लोराइड ले लिया, PF5 से रिएक्शन करा दिया। तो देखो अब क्या बनता है यहाँ पर, ये जिनोन दे देगा, मतलब ये क्या करेगा, ये जिनोन नहीं दे देगा, ये क्या करेगा, फ्लोरीन दे देगा। फ्लोरीन देगा तो ये बनता है XeF+, और फॉस्फोरस गेन कर रहा है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा PF6 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव बाहर ही लगा लो, ये बना देगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या होता है, अरे हाँ तुम्हें बड़ी चिंता है पढ़ लो चुपचाप। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद में अगला कंपाउंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये एंटीमनी का क्या बोलते हैं, पेंटाफ्लोराइड लिख दिया। आप लोग मुझे कंपाउंड लिख के दो, ठीक है। और एक जरा यहाँ पर आर्सेनिक का कंपाउंड लिख देता हूँ जरा, उसके लिए मुझे यहाँ पे फटाफट से प्रोडक्ट बना के दो, क्या बनेगा। देखो कुछ नहीं करना, हर बार एक ही रिएक्शन है कि जेनॉन का जो फ्लोराइड है वो क्या करेगा, वो भाई सामने वाले को उठाकर सर आपने हमारे सौदों को देखा है, आप न्यू है, आपका नाम जी, हमारा भी नाम सौरभ ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो तुम्हारा ये जिनॉन फ्लोराइड है, ये क्या करेगा भाई, ये सामने वाले को एक फ्लोरीन उठाकर दे देगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ये बन गया तुम्हारा XeF3 पॉजिटिव, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पर SbF5F6 नेगेटिव, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर ये XeF5 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर आर्सेनिक का हेक्साफ्लोराइड बना देगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक गलती जो बच्चे करके आते हैं इस एग्जाम में, मैंने मतलब देखा है बच्चों को ये गड़बड़ करते हुए, तो ये काम तुम लोग मत करना, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन लिखने का गलत तरीका, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है XeF4 का SbF5 से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे XeF3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ऐसे करके यूं लिखकर आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लो, ऐसा कंपाउंड अगर इस तरीके से तुमने लिखा, ठीक है, और वो किसी टीचर के सामने पड़ गया, वो सीधे तुमको 0 नंबर देगा, ठीक है। सब कुछ सही लिखने के बाद भी वो तुमको 0 नंबर देगा, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। बीच में प्लस नहीं लगाना है, आयनिक फॉर्म बन रहा है, प्लस माइनस बन रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये गड़बड़ करके मत आना, ठीक है। अब बच्चों 1 मिनट जरा इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्लस का साइन नहीं होगा, एग्जैक्टली प्लस का साइन नहीं होगा। जैसे दो आप आयंस को आपस में लिखते हो, सोडियम क्लोराइड को जब आप लिखते हो, तो सोडियम क्लोराइड आपका Na+Cl- लिखा जाता है। इसको ऐसे थोड़ी लिख देते हैं कि Na++Cl-, ठीक है, ये थोड़ी लिख दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका कि ये सही है, ऐसे कंपाउंड लिखना, ये मत करके आ जाना पेपर में, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। मैंने क्योंकि कई बार देखा है बच्चों को ये गड़बड़ करते हुए, तो इसलिए बस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये गड़बड़ आप ना करो, ठीक है। ये एक बात हो गई। अभी ये एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, ये कब कब करेगा, तो फिर बता देता हूं, ये आपका ग्रुप 15 के साथ ही करेगा, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो, ये फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कौन से एलिमेंट है, ये ग्रुप 15 ही तो है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ग्रुप 15 एलिमेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है ग्रुप 15 ये करेगा, तो जरा ये बता दो
कि यहाँ तो ये कर गया ग्रुप 15, ठीक है, नाइट्रोजन ने क्यों नहीं करा? ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, तो बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर है, नाइट्रोजन से पहले जरा NF5 तो बनवा लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? NF5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्यों नहीं करता? नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, छठे की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, अब जरा आ जाओ, बिस्मिथ क्यों नहीं करता? तो यार बिस्मिथ तो बेचारा अपने आप से ही परेशान है। ठीक है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बनाना ही नहीं चाहता 5 बॉन्ड, तुम उसके 6 बनवाने की बात कर रहे हो। समझ रहे हो ना भाई? वो पहले ही 5 बॉन्ड बनाकर दुखी है, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से मैं 3 बॉन्ड बनाकर खुश हूं, मैं ट्राइवेलेंट कंपाउंड बनाकर खुश हूं। ठीक है, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि भाई नहीं 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 नहीं, पहले तो पेंटावेलेंट बना और उसके बाद में यहां पर आकर एक और बॉन्ड बना। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? समझ रहे हो? तो भाई यही 3 एलिमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, नाइट्रोजन और क्या बोलते हैं, बिस्मिथ को अलग रखना। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब यहां पर तो तुम्हारे ये नॉन मेटल के फ्लोराइड थे, ये क्या थे? ये नॉन मेटल के फ्लोराइड थे, लेकिन xenon fluoride compounds, xenon fluoride compounds also accept fluoride ion. ठीक है, they also accept और gain fluoride ion. ठीक है, कब करते हैं ऐसा? जब मेटल के सामने पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि मेटल के सामने तो भाई अपनी अलग ही अकड़ है, क्योंकि मेटल तो कभी गेन करने की बात ही नहीं करेगा। ठीक है ना? तो यहां देखो क्या होगा, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर जिनोन का हेक्साफ्लोराइड लिख दिया। ठीक है, जिनोन का हेक्साफ्लोराइड लिख दिया और इसका रिएक्शन मैंने सोडियम फ्लोराइड से कर दिया। ठीक है, NaF, NaF ही तो होगा। अच्छा, यहाँ पर भी बता देता हूँ, ग्रुप 1 मेटल ही यूज होंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट ही यूज होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भी देख लेना। तो देखो क्या होता है, जब ये रिएक्शन करेगा तो एक तो तुम्हारा बनना है Na+ और दूसरा इसके साथ में क्या बनेगा, XCF7 नेगेटिव। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अगर मैंने यहाँ पर जिनोन फ्लोराइड का रिएक्शन करा दिया होता लेट्स से KF से, ठीक है, पोटेशियम फ्लोराइड से, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। एक तो तुम्हारा K+ बनेगा और दूसरा तुम्हारा XCF7 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, फिर तुम सेम अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेम रिएक्शन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड विद रुबीडियम सीजियम एज वेल। ठीक है, रुबीडियम एंड सीजियम के साथ भी हो जाता है ये सेम रिएक्शन। ठीक है, तो रुबीडियम और सीजियम अगर कहीं पे मिल जाए तो वो भी ये सेम रिएक्शन देता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये एक और बात हो गई, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट करो। सर सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे? जी सर, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा जिनोन को, तभी बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आपके लिए एक छोटा सा, हाँ बिल्कुल बताओ योशित, बिल्कुल बताओ। इमेजिन करो आप रिंग लेकर रास्ते में जा रहे हो बिना चश्मे के, और रास्ते में पत्थर आने के कारण आप घुटनों पे आ जाओ और सामने कोई खड़ा हो। हे भगवान योशित, जल्दी कंप्लीट करो बच्चों, उसको लिखो फटाफट से और फिर आगे चलते हैं। हम्म, जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, नोट कर लिया क्या? चलो यहां तक अगर नोट कर लिया तो अब जरा थोड़ा सा बात होगी इनके स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, एक मैं करके दे रहा हूं। ठीक है, एक मैं करके दे रहा हूं, बाकी तुम अपने आप ट्राई करोगे। जैसे 17 में निकाले थे ना, वही करना और गलती मत करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मैंने एक कंपाउंड लिया, चलो पहला वाला ही, जिनोन का डाइफ्लोराइड उठाया। ठीक है, तो वही काम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक है, जिनोन एक नोबल गैस है और एक हीलियम को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनोन में कितने होते हैं? 7 होते हैं।
मल्टीप्लाई करो 2 से, तो मेरे ख्याल से टोटल 22 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है ना, शायद 22 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब क्या करना है, बॉन्ड पेयर निकालने हैं। बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, 22/8 करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो तो बॉन्ड पेयर मिलेंगे, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, 8 का टेबल 2 बार पढ़ा, 16, 22 में से 16 माइनस किया, 6 बच गया। और लोन पेयर के लिए 2 से डिवाइड कर दो तो 3 लोन पेयर। तो टोटल यहाँ पर आपको जो स्टेरिक नंबर मिल रहा है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर 5 मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो आपकी ज्योमेट्री भाई यहाँ पर क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगी। और जो आप शेप बनाओगे, शेप इस केस में बनेगी लीनियर, ठीक है। शेप क्या बनेगी, शेप बनेगी लीनियर। क्यों बनेगी जरा उसको भी देख लो, क्योंकि दो ही बॉन्ड पेयर हैं। तो ये जेनॉन मार्क कर दिया सेंटर में, ठीक है। एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है। और आप जानते हो इस बात को बहुत अच्छे से कि भाई जब भी हम बात करते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री की, तो लोन पेयर जैसी चीज को हमेशा हमेशा हम कहाँ बिठाते हैं, हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बिठाते हैं। तो ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तो खराब बन गया, ये दूसरा लोन पेयर, और ये आ गया भाई तीसरा लोन पेयर, ठीक है। और यहां से अगर इसको ऐसे करके प्लेन में दिखाना चाहो तो दिखा दो, ठीक है। और ये बात हो गई खत्म, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए। तो ये भाई यहाँ पर निकल आया, ज्योमेट्री निकाल ली, सब कुछ निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये भी याद होगा कि अगर आपका ज्योमेट्री या स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी, sp3d आएगी, ठीक है। तो सब निकाल लिया, ठीक है। तो ये भाई तुम्हारा जेनॉन डायफ्लोराइड था, होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, और अगर ये नोट कर लो तो फिर इसको ट्राई करो। ये एक जरा इसको ट्राई करो, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को, ठीक है। नोट करते ही जल्दी से इसको ट्राई करो, जेनॉन के टेट्राफ्लोराइड को। केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बेटा, केमिकल, हाँ मतलब ये मान के चलो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही है, वैसे तो कुछ अलग इसमें खासा भी आया नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही कह सकते हो हम इसको। बट अभी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन तो खैर खत्म हो गए। यश ये किसका बता रहे हो, सेकंड वाले का? बहुत सही, मुबाशिर सही है बिल्कुल। ये कौन लड़का पागल हो गया भाई, टेबल क्यों सुना रहा है प्रत्युष, टेबल तो आता है यार अपने को 8 का। प्लेनर नहीं युवराज, प्लेनर नहीं है वो, प्रॉपर नाम लिखो, प्लेनर में ट्राइगनल प्लेनर भी आता है। राघव सीसो कहां से आ गया यार। सही है उषित, रोहन सही है, युवराज सही है। चलो भाई जरा फिर हम भी इसको पूरा करें फटाफट। क्या बनेगा ये, रोहन मैंने बोला सही है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये है तुम्हारा सहज, सही है। अब देखो ये तुम्हारा XCF4 है, ठीक है। वही यार, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ठीक है, और उससे निकालो फटाफट आंसर। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के 8 और इसके 28 बोले तो टोटल 36 आ गए। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर दिया। अब 8 से जब डिवाइड करेंगे 36 को तो टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, है ना। और लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 6। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होते हैं तो ज्योमेट्री क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर इस केस में जो शेप बनेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
ये सिर्फ प्लेनर लिखने वाले ना बहुत मार खाएंगे, बता रहा हूं मैं। पेपर में सिर्फ प्लेनर लिख कर आ गए ना, टीचर 0 कर देगा। प्रॉपर नाम लिखा जाता है प्लेनर। अब ये क्या बन गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, सेंटर में रखो जिनोन को, सेंटर में रखा जिनोन को, लगा दिए 2 लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर छोटा बना है, ये लो। और ये तुम्हारी बढ़िया क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। पेपर में थोड़ी अच्छे से बनाना, और ये तो तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि जब तुम पेपर में जाओगे तो ये सब पेंसिल से बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लो भाई, ये एक और क्लियर हो गया। अब जरा कुछ होमवर्क लेते जाओ। ठीक है, यहाँ तक आए हो तो कुछ तो लेकर जाओ। ये लो, होमवर्क में करना इनको ट्राई, इन सब की जरा शेप निकालना। जिनोन का हेक्साफ्लोराइड रह गया, ठीक है, इसको ट्राई करोगे। जिनोन ट्राइऑक्साइड को ट्राई करो, XgOF4 को ट्राई करो। ठीक है, एक जरा XgO2F2 भी कर लेना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं। और दे दूं क्या, रुको जरा, चलो ठीक है, तुम इतना ही कर लो। ठीक है, यही ट्राई कर लेना, फिर चर्चा को जरा आगे बढ़ाएंगे। सर अभी पहल बुक अपलोड कर दो, अरिहंत बुक। कर देंगे बेटा, कर देंगे, काहे परेशान हो रहे हो, कर देंगे बुक। I heard about you a lot from many students that you are a great teacher. There is your promotion. Many books. Thank you very much. It's because of you my company is the great. है? ये कौन है? क्या कुछ भी बकवास मतलब है ना? योगेश सीजन बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। मैं कोई किसी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे जो किताबें अच्छी लगती हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, पब्लिकेशन वाले क्लास में बैठे हैं, कुछ भी चल रहा है मतलब, है ना। अच्छा, ओनर कुछ भी। कौन सा बालक है तुम में से ये? चलो भाई, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों,